ऑयल को पिछले 5 सालों से अप्लाई कर रही हूँ, तभी जाके मेरे बाल इतने ज्यादा लंबे हुए। क्या आप भी जानना चाहते हो कि मैं अपने इतने लंबे बालों की कैसे हेयर केयर करती हूँ जिससे मेरे बाल इतने ज्यादा सिल्की, शाइनी, स्मूथ रहते और हेल्दी रहते हैं, जिससे मेरे बाल इतने ज्यादा लंबे होते चले जा रहे हैं। इसका सीक्रेट यही है कि मैं अपने बालों को प्रॉपर अच्छे से अपने बालों की केयर करती हूँ, तभी जाके मेरे बाल इतने ज्यादा लंबे हो। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बालों की हेयर केयर रूटीन, जो कि किस तरीके से हमें करना चाहिए जिससे हमारे बाल लंबे हो। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें अपने बालों की हेयर केयर रूटीन करने से पहले ये चीज आपको जरूर जानना चाहिए कि हमें अपने बालों की हेयर केयर रूटीन जो है उसे कंटिन्यू आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके बाल हेल्दी रहेंगे। अगर आप एक हफ्ते में अपने बालों की हेयर केयर रूटीन कर दे, उसके बाद वापस आप छोड़ देते हो, तो आपके बाल ना ही हेल्दी रहेंगे, ना ही आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ रहेंगे। क्योंकि अपने बालों की जब प्रॉपर अच्छे से अपने बालों की हेयर केयर रूटीन फॉलो करते हैं, तभी जाके हमारे बाल लंबे होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मैं अपने बालों पे प्रॉपर अपने बालों की अच्छे से हेयर केयर करती हूँ, तभी जाके मेरे बाल लंबे होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने बालों की नेचुरल तरीके से हमें अपना होममेड ऑयल अपने बालों पे अप्लाई करना चाहिए, जो कि आयुर्वेदिक ऑयल होना चाहिए, जो कि आप अपने बालों में अप्लाई करो उसको। तो आयुर्वेदिक जो ऑयल रहते हैं ना, अपने बालों पे जब अप्लाई करते हैं उससे क्या रहता है, हमारे बालों में अच्छा रिजल्ट मिलता है और हमारे बाल की जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा अच्छी होती है, हमारे बाल लंबे होते चले जाते हैं। इसका रीजन यही है कि हम अपने बालों की हेयर केयर रूटीन में सबसे मेन है कि अपने बालों में जो भी चीज अप्लाई कर रहे हो पूरी तरीके से नेचुरल चीजें ही अपने बालों पे अप्लाई करोगे, तभी आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे, सिल्की, शाइनी, स्मूथ भी रहेंगे और बालों की जो आपकी ग्रोथ है रुकी हुई उसे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला ये है कि अपने बालों में हमें अच्छी तरीके से ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयल के लिए आप होममेड ऑयल ही अपने बालों पे अप्लाई करें, जैसे कि मैं अपने बालों पे अपनी हेयर केयर की रूटीन के लिए अपना खुद का ऑयल जो कि अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ। इस ऑयल में पूरी तरीके से 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बन के जो कि मैं इसको बनाती हूँ, जिससे हमारे बाल पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों में इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो कि ऑयल पूरे इसमें सभी जड़ी बूटी जिससे डाल के हमारा ऑयल बन के रेडी होता है। तो इस ऑयल से मैं अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करती हूँ। इस ऑयल को अपने बालों में तब हफ्ते में हमें इस ऑयल को 3 बार या 2 बार अपने बालों में अप्लाई करना जरूरी रहता है। पहला है कि मैं अपने बालों पे कंटिन्यू इस ऑयल को पिछले 5 सालों से अप्लाई कर रही हूँ, तभी जाके मेरे बाल इतने ज्यादा लंबे हुए। इसका रीजन यही है कि मेरे इतने हेल्दी बाल जो हो, इसका रीजन यही है कि मैं अपने बालों में कंटिन्यू अपने बालों पे रूटीन फॉलो करती हूँ, उसकी वजह से मेरे बाल लंबे होते हैं। तो मैं अपने बाल पे अप्लाई करती हूँ, जो कि ये ऑयल है मैं खुद बनाती हूँ, ज्योति हेयर ऑयल। तो सबसे पहले ये है कि मैं अपने बालों में अपना खुद का ऑयल बना के अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरे बाल इतने ज्यादा। तो हमें अपने बालों में हेयर ऑयल कंटिन्यू लगाते रहना चाहिए, जिससे हमारे बाल जो कि लंबे हो। अपने बालों में ऑयल हम 2 तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बालों में आज हेयर वॉश किए हो तो आप अपने बालों में तुरंत ऑयलिंग कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, तो अपने हेयर रात को ऑयलिंग करिए, सुबह टाइम अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू से धुल ली। तो अपने बालों में ऑयल इस तरीके से अप्लाई करती हूँ, जैसे कि मैंने आज अपने बालों पे हेयर वॉश किया तो आज मैं अपने बालों पे ऑयल अप्लाई नहीं करूंगी, मैं अपने बालों पे ऑयल को अप्लाई करूंगी। ऑयल को लगाने से पहले हमें क्या चीज करना चाहिए, तो ऑयल को क्या करना, जब भी अपने बालों में हम कोई सा भी ऑयल अप्लाई करते हैं तो उसके पहले क्या करना है कि हमें ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद ही अपने बालों में जब स्कैल्प में लगाते हैं तो उससे रहता है कि हमारे जो बाल टूट रहे हैं उन्हें रोकता है, और हमारे स्कैल्प में जो ऑयल लगाते हैं उससे स्कैल्प पे जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है उससे हमारे बालों की जो हेयर ग्रोथ रुकी हुई है उसे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हमें अपने बालों पे कंटिन्यू ऑयल को अपने बालों पे जब स्कैल्प पे लगाते हैं, लगाने के बाद अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे से ऑयल लगाना चाहिए, जिससे हमारे बाल हमारे कमजोर हो चुके हैं उनको मजबूत बनाता है, जो हमारे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे उनको सही करने में हेल्प करता है। तो ऑयल हमको हमेशा अपने बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर अपने बालों की स्कैल्प
में ऑयल लगाने के बाद अपने बालों की लेंथ में हमें ऑयल को लगाना, जिससे हमारे बाल सिल्की रहे, स्मूथ रहे और शाइन रहे। क्योंकि बालों में स्कैल्प में भर नहीं बल्कि अपने बालों की लेंथ भी ऑयल लगाना जरूरी रहता है। अगर अपने बालों की स्कैल्प के साथ साथ अपने बालों की लेंथ में भी ऑयल लगाते हैं, उससे रहता है कि हमारे बाल जो बीच से हमारे बाल टूट जाते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अपने बालों पे कंटिन्यू अपने बाल पे लेंथ में भी और स्कैल्प में ऑयल लगाते हैं तो उससे रहते हैं हमारे बाल पूरे बराबर रहते हैं, बीच से कभी नहीं टूटते। क्योंकि बालों में जब अच्छे से ऑयल लगा रहे तो बाल एकदम सिल्की साइड स्मूथ रहेंगे और बाल में जो दो मुंह की प्रॉब्लम हो जाती है वो चीज भी सही हो जाती है अगर अपने बालों पे लेंथ में भी अच्छे से ऑयलिंग करते हैं। सेकंड है कि अपने बालों में ऑयलिंग करने के बाद ऑयल को पूरी रात अपने बालों में लगे रहने देना। फिर नेक्स्ट दिन आपको क्या करना, एक नेचुरल सा होममेड शैम्पू से अपने बालों पर हेयर वॉश करना है। अगर आप मार्केट का शैम्पू इस्तेमाल करते हो तो उसमें सल्फर और पैराबेन फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करिए, जिससे हमारे बालों को डैमेज नहीं करता। तो ये सल्फर और पैराबेन जो शैम्पू रहते हैं हमारे बालों को खराब जल्दी कर देता है। अगर आप सल्फर और पैराबेन शैम्पू का इस्तेमाल करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखिए अपने बालों में कोई सा भी शैम्पू अप्लाई नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बालों पे सल्फर और पैराबेन फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करने से हमारे बाल टूटते नहीं और हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ जो हो जाते हैं ना वो इसी कारण हो जाते हैं कि हम अपने बालों पे कोई सा भी शैम्पू अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा टूटने भी लगते हैं और बाल बीच से टूटने लगते। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये होममेड शैम्पू जो कि मैंने खुद बनाए अपने बालों के लिए। इसी शैम्पू से मैं अपने बालों को हेयर वॉश करती हूँ, कंटिन्यू इसी शैम्पू से अपने बालों को हेयर वॉश करती हूँ, जिसकी वजह से आपने मेरे बालों को देखा ही होगा कितने ज्यादा मतलब मेरे बाल सीधे हैं और सिल्की साइन स्मूथ भी है। जिसके कारण ये है कि ये शैम्पू पूरी तरीके से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना है और सल्फर और पैराबेन फ्री, जिससे हमारे बाल डैमेज नहीं होते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं अपने बालों में करती हूँ कि बालों को हेयर वॉश करने के बाद फिर अपने बालों को नॉर्मली अपने बालों को ओपन करके सुखाती हूँ, जिससे आपको अपने बालों पे हेयर ड्राई का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि मैं अपने बालों पे मेरे इतने लंबे बाल कि मैं आज तक हो गए अपने बालों में कभी भी हेयर ड्राई का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हेयर ड्राई क्या करता है, बालों को बहुत ज्यादा रफ कर देता है, जिससे हमारे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी भी हो जाते हैं। और हेयर ड्राई जो रहता है उसका इस्तेमाल करने से रहता है कि बाल बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाते हैं, जिससे हमारे बाल जल्दी टूटने लगते हैं और हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं, जिससे हमारे बाल अगर बीच से टूटने लगते हैं। तो अपने बालों को नेचुरली तरीके से अपने बालों को सुखाती हूँ। हेयर वॉश करने के बाद नॉर्मल अपने कॉटन के एक तौलिया लेना, उससे अपने बालों को नॉर्मल वाटर जो हमारे बालों में उस पर निकालने के बाद फिर अपने बालों को ओपन करके हमें छोड़ देना है ऐसे आप पंखे की हवा में। तो जिससे रहेगा कि नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर रहता है उसमें आपके बाल अच्छे से सूख जाते हैं। सूखने के अपने बालों को इसी तरह से रूम पर सुखाइए, जिससे आपके बाल कोई डैमेज भी नहीं होते और आप बालों को नेचुरल तरीके से हमारे बाल सूख जाते हैं। नेचुरली अपने बालों को सुखाने से रहता है कि हमारे बाल खराब नहीं होते और जैसे हमारे बाल हैं वैसे हमारे बाल हमेशा रहते हैं। सिर्फ आपको क्या करना रहता है, हमें सही तरीके से अपने बालों की हेयर केयर करनी पड़ती है। मैं अपने बालों में हफ्ते में एक बार एक हेयर पैक लगाती हूँ, जिससे रहता है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं और हमारे स्कैल्प पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होती, जिसका नाम है ये हेयर पैक, जो कि मैंने इसका पहले आप वीडियो शेयर करी तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया इस हेयर पैक के बारे में, जो कि किस तरीके से बनाना। तो ये हेयर पैक बालों के करता है, बालों की जो हेयर ग्रोथ है उसको सही करता है, स्कैल्प जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है उसको भी सही करता है और जो हमारे हेयर फॉल की समस्या उसको भी सही करने में हेल्प करता है। तो इस हेयर पैक को हफ्ते में सिर्फ मैं एक ही बार इसको अपने बालों में अप्लाई करता हूँ, जिससे हमारे बालों की हेयर ग्रोथ की और जिस स्कैल्प पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम जिनकी हो रही उसको भी सही करता है। अगर आप इस हेयर पैक को हफ्ते में एक बार अप्लाई करते हो तो आपके स्कैल्प पे ये रहता है कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा। अपने बालों की इसी तरीके से अपने बालों की हेयर केयर करती हूँ और अपने बालों को हमें हर वक्त अपने बालों को ओपन करके हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अपने बालों को ज्यादा समय तक ओपन करके छोड़ते हैं उससे ये रहता था बालों में दो मुंह की प्रॉब्लम हो जाती। तो आप अपने बालों को कहीं भी अगर ओपन करके हर वक्त 24 घंटा अपने बालों को कभी
कभी भी अपने बालों को ओपन करके हमें ऐसे नहीं छोड़ना है। नॉर्मली अगर अपने बालों को हमें ओपन भी करना तो 2 से 3 घंटे के लिए आप अपने बालों को ओपन करके ऐसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपने बालों पे जूड़ा बना लीजिए या फिर आप अपने बालों में चोटी बना सकते हैं, जिससे रहता है कि हमारे बाल अरसते भी नहीं है और साथ ही ये रहता है कि जो कि हमारे बाल बहुत ज्यादा टूटने लगते हैं अगर हम ज्यादा समय तक अपने बालों को ओपन करके छोड़ देते हैं। और ज्यादा समय तक जब हमारे बाल ओपन रहते हैं तो बालों में आपने देखा होगा कि जो नीचे से बाल रहते हैं उनमें 2 मुंह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका रीजन यही रहता है कि हम अपने बालों को लंबे समय तक के ही अपने बालों को ओपन करके छोड़ देते हैं, तो हमारे बाल नीचे से जो कि 2 मुंह की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें अपने बालों का हेयर कट करना पड़ जाता है। इस तरीके से मैं अपने बालों की हेयर केयर करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल कम भी टूटते हैं। और साथ ही मैं अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ जो कि आपको यदि कॉम्ब दिख रही है, अपने बालों की बड़े खांचे वाली जो कॉम्ब है, ये वाली कॉम्ब से अपने बालों को हमेशा कॉम्ब करिए, जिससे रहता है ये बालों को ना आसानी से सुलझाता भी है, जिससे हमारे बाल कम भी टूटते। इसी तरह की कॉम्ब का अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे बाल कम टूटेंगे और बहुत जल्दी हमारे बाल सुलझ भी जाते हैं। तो मैं अपने बालों की इसी तरीके से अपने बालों की हेयर केयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।